अमेंडमेंट एक्ट आपको देखने को मिलता है इसके थ्रू। 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया था 1992 में। ठीक, पंचायती राज ऑर्गेनाइजेशन ये 24 अप्रैल 1993 से रीऑर्गेनाइज हो गई थी, मतलब 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती डे अभी भी देखा आपने, अभी रिसेंटली गया है। ठीक, उस दिन ही आपका ये नेशनल पंचायती राज डे बनाया जाता है। अगर आप इसमें देखेंगे तो पंचायती इलेक्शन हर 5 साल में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, 3 टियर सिस्टम पंचायती राज स्ट्रक्चर के थ्रू आपको देखने को मिलता है। ठीक, 3 टियर सिस्टम आपको देखने को मिलेगा 3 लेवल पे, और यहाँ पे रिजर्वेशन सिस्टम भी चलता है। जैसे अगर आपने देखा होगा यूपी में चलता है प्रधान वाला सिस्टम, हरियाणा में चलता है सरपंच का सिस्टम, और वहीं पे अगर आप बिहार में भी मुखिया का चलता है। तो किस कैटेगरी को, मतलब जैसे मान लीजिए कि इस बार ओबीसी की सीट आई है तो ओबीसी का कैंडिडेट खड़ा होगा, एससी की सीट आई है तो सिर्फ एससी का ही कैंडिडेट लड़ सकता है, ओबीसी में एससी का भी लड़ सकता है, बट इसमें जनरल का कैंडिडेट नहीं लड़ सकता इलेक्शन। ठीक, मुखिया के लिए या प्रधान के लिए, सरपंच के लिए। ठीक, तो वो हर साल आपको रिजर्वेशन भी देखने को मिलता रहता है इसमें। ठीक, और जो फाइनेंस कमेटी थी वो अपॉइंट करी जाती है पंचायती फाइनेंशियल वगैरह से रिलेटेड एडवाइस वगैरह देने के लिए। ठीक, और अगर आप इसमें देखेंगे तो एक मतलब क्या होता है, एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट करा गया था, जिसको हेड कर रहे थे बलवंत राय मेहता जी 1957 में। तो उन्होंने देखा कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कैसे चलना चाहिए, कैसे नहीं चलना चाहिए। तो उस टीम ने ऑब्जर्व करा कि यहाँ पे अभी जो सीडीपी है, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम चल रहे हैं, वो डिले हो रहे हैं, तो हमको पंचायती राज की जरूरत है। तो फिर उन्होंने भी रिकमेंडेशन दिया था, उन्होंने 3 टियर पीआरआई का रिकमेंडेशन दिया था उस टाइम पे कि एक तो आप ग्राम पंचायत बनाइए, एक विलेज लेवल बनाइए, एक पंचायत समिति बनाइए, ब्लॉक लेवल पे, जिला परिषद पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे तो उसके बाद भी आपको तमाम कमेटीज आपको रिकमेंडेशन देती हुई देखने को मिलेंगी। ठीक, इसके बाद अगर आप देखते हैं तो हनुमंत राव कमेटी बैठी थी। ठीक, इनका आप ईयर वाइज अगर ध्यान रखेंगे तो इनकी क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है आपको क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए। ठीक, तो हनुमंत राय कमेटी देखने को मिलेगी, जेवीके राव कमेटी देखने को मिलेगी, एलएम सिंघवी कमेटी देखने को मिलेगी, सरकारिया कमीशन ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशन 1988 में बैठी थी, पी थंगन कमेटी 1989 में, हरलाल सिंह खर्रा कमेटी 1990 में आपको बैठती हुई नजर आएगी। ठीक, जेवीके राव कमेटी ने 1985 में रिकमेंड करा था कि डिस्ट्रिक्ट को एज अ बेसिक यूनिट बनाइएगा, प्लानिंग एंड जो रेगुलर इलेक्शन वगैरह को काफी अच्छे से होल्ड कराए। ठीक, और वहीं पे अगर आप एलएम सिंघवी कमेटी की रिकमेंडेशन देखेंगे तो इन्होंने फाइनेंशियल रिसोर्स और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पंचायत को देने के लिए, मतलब उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए बोला था बेसिकली, अगर आप इसको देखते हैं तो। ठीक, अगर आप इसका वो देखें कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल कहां कहां क्या क्या मेंशन है, क्या क्या नहीं, तो पार्ट 9 के अंदर आपको मेंशन होते हुए नजर आएंगे क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आर्टिकल 243 जैसे डेफिनेशन की बात करता है पंचायत के, फिर ग्राम सभा 243A, पंचायत के कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है 243B, कंपोजिशन पंचायत के अंदर कौन कौन होगा 243C, 243D, रिजर्वेशन से रिलेटेड 243, पंचायत का ड्यूरेशन कितना होगा 243F, डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर्स का 243G, पावर क्या होगी, अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटीज 243H, पावर की जो वो टैक्स वगैरह लगा सकते हैं अपने लेवल पर। आपने देखा होगा पहले चुंगी वगैरह लगती थी, अभी भी लग जाती है कि वो गांव अपने स्तर पे जो टैक्स लगाता है वो उसको पावर कहां से मिल रही है, आर्टिकल 243H से मिल रही है। ठीक, फाइनेंस कमीशन जो कि रिव्यू करेगा उनकी फाइनेंशियल पोजीशन 243I, 243J ऑडिट होगा पंचायत का जो भी अकाउंट वगैरह का। ठीक, 243 के इलेक्शन होंगे पंचायत में, 243L मतलब एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरी के जो गांव वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, 243M पार्ट नॉट टू अप्लाई सर्टेन एरियाज, 243N कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड पंचायत वगैरह के जो लॉ वगैरह पहले से चल रहे हैं वो चलेंगे। 243 वार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन